जैसा कि आप जानते हो एमटीएस का बैच है और शायद मेरी पहली क्लास है। तो यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं क्या क्या पढ़ना है। विकास, गुड इवनिंग। पहले सभी फैकल्टी अंडर स्कोर मैसेज पर चैट करिए एक बार। फैकल्टी अंडर स्कोर मैसेज पर चैट करिए। चलो देखो, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ क्या क्या पढ़ना है आपको इसमें मेनली, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले वो चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो, फर्स्ट, परसेंटेज। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। चौथा, रेशो एंड प्रपोर्शन। पांचवा, एवरेज ध्यान देंगे, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, नौमा है एलसीएम एचसीएफ, दसवां है डीआई, डेटा इंटरप्रेशन। 10 चैप्टर ये आपको पढ़ने हैं। हाँ, हिंदी में बता देते हैं। हिमांशु चौधरी, नो प्रॉब्लम, आज पहली क्लास है, नो प्रॉब्लम। हेलो, अब है हेलो। रवि पटेल, आप हैंड रेज कर रहे हैं बेटा, प्लीज टाइप योर मैसेज ऑन फैकल्टी अंडर स्कोर मैसेज। रवि पटेल, प्लीज टाइप योर मैसेज ऑन फैकल्टी अंडर स्कोर मैसेज। आपने हैंड रेज कर रखा है, हिंदी में बता देता हूं अभी मैं आपको, चिंता मत करिए। हिमांशु, रमेश ध्यान देंगे, एकता यादव ध्यान देंगे, सभी स्टूडेंट। रवि पटेल, आपने हैंड रेज कर रखा है बेटा। बता रहा हूँ पाइप एंड क्या लिखा है, पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप एंड सिस्टर्न ये लिखा है, पाइप एंड सिस्टर्न, नल और टंकी। देखो, हिंदी में बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में बता देते हैं आपको सारा। देखो, फर्स्ट जो चैप्टर है वो है प्रतिशतता। प्रतिशतता। दूसरा है बेटा लाभ व हानि। लाभ व हानि। तीसरा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। चौथा है अनुपात और समानुपात। अनुपात व समानुपात। अगला है औसत। अगला है समय और कार्य। सातवां है नल व टंकी। आठवां है दूरी व समय। नौवां है लघुत्तम समापवर्तक एल सी लसप व मासप।
अगला है डेटा इंटरप्रिटेशन, क्या बोलते हैं उसको, ग्राफ। 10 है बेटा, 10 टॉपिक हैं ये, और 10 मैंने हिंदी में लिख दिए। कुछ मिस नहीं हुआ कोमल आपका बेटा, कोमल कुछ भी मिस नहीं हुआ बेटा, अभी मैं केवल लिखना ही शुरू किया हूँ। आपको बता रहा हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है। अब मैं आपको बता देता हूँ किस कुछ टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ से ध्यान देंगे, 2 क्वेश्चन, यहाँ से 1 क्वेश्चन, यहाँ से 2 क्वेश्चन, यहाँ से ध्यान देंगे 2 क्वेश्चन, यहाँ से 1 क्वेश्चन, यहाँ से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, यहाँ से 1 क्वेश्चन। यहाँ से औसत से बेटा 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, प्रॉफिट लॉस से भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन। देखो इस तरह लगभग 25 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। देखो वो 25 हो गए, 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8 और 2 10 और 2 12 14 16 18 20, 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8 और 2 10 और 2 12 14 16 18। अब इसमें वेरिएशन रहता है, बता देता हूँ वेरिएशन कहाँ कहाँ रहता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ 2 से 3 हो सकते हैं, यहाँ भी 2 से 3 हो सकते हैं, यहाँ भी 2 से 3 हो सकते हैं, यहाँ पे औसत समय यहाँ से 2 से 3 हो सकते हैं, यहाँ पे 3 से 4 हो सकते हैं, यहाँ पे 3 से 5 हो सकते हैं। ये इनमें वेरिएशन रहता है। 3 और 3 6 और 3 9, 3 12 और 4 16 और 5 21, इस तरह 3 और 3 6 और 3 9, 9 2 11 2 13 और 3 16 और 1 17 और 4 21 और 5 26, इस तरह 20 से और 25, यानी कि टोटल क्वेश्चन का इस तरह वेरिएशन रहता है। कोई बेटा फिक्स ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई फिक्स ब्लूप्रिंट नहीं है, मैं आपको बता दूं एसएससी का, लेकिन ये वेरिएशन यहाँ पे हमारा रहता है। इन टॉपिक्स को हम यहाँ यहाँ पर पढ़ेंगे। आपने नोट कर लिया? आपने नोट कर लिया बेटा, जल्दी नोट करिए, फिर मैं शुरू करता हूं परसेंटेज से। आदित्य शर्मा, नोट कर लिया आपने, बहुत अच्छा। हाँ भाई, कौन कौन है, जल्दी जल्दी बेटा कमेंट करिए, फटाफट फटाफट। हो गया, विकास हो गया। रमेश बोलिए भैया, क्लियर? हो गया कोमल। हिमांशु हो गया, इसलिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया बेटा। पता है आपका पेपर कब है इसका? पता है पेपर कब है? हाँ, पहली क्लास है, यस कोमल, पहली क्लास है बेटा। पता है पेपर की डेट अक्टूबर में आ गई है इसकी। पेपर बेटा 5 अक्टूबर से और 20 अक्टूबर तक चलेगा। 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक। हमारे पास सितंबर है, अगस्त है थोड़ा सा, आधा अगस्त है, और सितंबर है पूरा हमारे पास, और फिर 5 अक्टूबर से आपका शुरू हो जाएगा। तो हम 5 अक्टूबर तक पूरा सिलेबस कराने की, उससे पहले ही खत्म करने की कोशिश करेंगे बेटा, आपके साथ मिलके, ठीक है, सभी बच्चों के साथ। अब देखो परसेंटेज, प्रतिशतता क्या है ये, कैलकुलेशन ऑन 100 इज नोन एज परसेंटेज। 100 पर गणना ही प्रतिशत कहलाता है, 100 पर गणना ही प्रतिशत कहलाता है। सभी बच्चे ध्यान देंगे और ध्यान से समझेंगे। जैसे मैंने आपसे बोला, मैंने आपसे बोला 10%, 10% का मतलब क्या होता है, 10/100, यानी कि 1/10, 100 में से 10 भाग। ध्यान देंगे, 10% का मतलब, अब यहाँ पे मैं जैसे आपको बिल्कुल चौथी क्लास से मैं शुरू कराना चाहूँ, चौथी क्लास से मैं शुरू करना चाहूँ, तो जैसे कि आप जानते हो कि एक, मैंने एक लिख दी, और इस एक का मतलब क्या होता है, एक का मतलब होता है पूरा 100%। एक का मतलब पूरा क्या होता है, 100%। जब एक का मतलब बेटा 100% होता है, तो दो का मतलब क्या होगा जरा बताना मुझे कोमल, बताते रहना बेटा, पूछते रहना, जहां जहां कोई दिक्कत हो मुझे बेटा पूछते रहना, जहां जहां समझ में ना आए तुरंत साफ स्पष्ट रूप से बोलना,
मुझे बेटा आप 100 बार भी पूछोगे तो बेटा मैं आपको 101 बार बताऊंगा, और जब तक बताता रहूंगा तब तक आपका क्लियर नहीं होगा। देखो, 1 की वैल्यू बताई 100%, तो 2 की वैल्यू 200%, 3 की वैल्यू 300%, 4 की वैल्यू 400%, 10 की वैल्यू बेटा ध्यान देंगे 1000%। ठीक है ना बेटा। इसके बाद हमने बोला आपको 1/2, ध्यान से समझना, 1/2, 2 में से एक भाग। परसेंटेज कितने की होती है बेटा? 100 की होती है। परसेंटेज कितने की होती है बेटा? 100 की होती है। 2 में से एक भाग, तो 100 में से कितने भाग होंगे बेटा? 50%। काट दिया ना 2 से, 50%, 50%। हमने बोला 1/3, 3 में से एक भाग, 3 में से एक भाग, तो 100 में से कितने भाग होंगे? 100 में से कितने भाग होंगे? 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। 1/4, 4 में से एक भाग, तो बेटा 100 में से कितने भाग होंगे? 25, 25%। 1/5 यानी कि 5 में से एक भाग, तो 100 में से कितने भाग होंगे बेटा? 20%, 20%। छठा 1/6, 6 में से एक भाग, तो 100 में से कितने भाग? 50/3 यानी कि 16 सही 2/3%। हमने कहा आपसे, ध्यान दो, 1/7, 7 में से एक भाग, तो 100 में से कितने भाग? 14 सही 2/7%। आठवां 1/8, 8 में से एक भाग, तो 100 में से कितने भाग? 12 सही 1/2%। नौवां 1/9, 9 में से एक भाग, तो 100 में से कितने भाग होंगे भैया? ध्यान दो, 100 में से कितने भाग? 11 सही 1/9%। 10वां आप जानते ही हो 10%। अब आपको ये बात पूरी की पूरी याद होनी चाहिए कि एक किसके बराबर होता है बेटा? 100% के बराबर होता है। 1/2, 2 में से एक, तो 100 में से कितने? 50%, तो 1/2 किसके बराबर हो गया? 50% के। यानी कि जब हम भिन्न को परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। क्या बताया मैंने? कि जब भिन्न को परसेंटेज में बदलते हैं बेटा कोमल, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब परसेंटेज को भिन्न में बदलते हैं तो 100 से भाग करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये बात नोट कर लेना बेटा, कि जब हम भिन्न को परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, और जब परसेंटेज को भिन्न में बदलते हैं तो बेटा 100 से भाग करते हैं, 100 से भाग करते हैं। ये परसेंटेज आपको याद होनी चाहिए। वो परसेंटेज है जो बेटा एसएससी के एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। अब ये चीज आपको याद कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कहा एक किसके बराबर होता है, तो आपको तुरंत जवाब देना है 100% के बराबर होता है। जैसे मैंने कहा आपसे 1/2 किसके बराबर होता है, तो आप तुरंत जवाब देंगे कि 50% के बराबर होता है। 1/3 किसके बराबर होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? 33 सही 1/3% के बराबर होता है। 1/4 आप तुरंत जवाब देंगे 25% के बराबर होता है। 1/5, 1/5 किसके बराबर होता है? 20% के बराबर होता है। 1/6, 1/6 किसके बराबर होता है? ध्यान देंगे 16 सही 2/3% के बराबर होता है। 1/7, 1/7 किसके बराबर होता है? 14 सही 2/7%। 1/8 किसके बराबर होता है? 12 सही 1/2% के बराबर। 1/9 किसके बराबर होता है? आप कहोगे 11 सही 1/9% के। बात क्लियर? सभी बच्चे बोलो बेटा। अभय प्रताप क्लियर? क्लियर। नेवी बॉय रमेश, एकता, बलराम जी क्लियर, आयुष शर्मा क्लियर, कोमल बोलिए बेटा कोमल, हिमांशु चौधरी क्लियर। ये आपको पूरे ओरली याद होने चाहिए। देखो मैं आपसे पूछ सकता हूं एक किसके बराबर होता है? जल्दी जल्दी बताना, एक किसके बराबर होता है? 100% के बराबर। ये क्या बोल रहे हैं नेवी बॉय? नेवी बॉय क्या बोल रहे हैं आप? मैं आपकी कॉपी देख नहीं पा रहा, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। हाँ नेवी बॉय, नहीं देख पा रहा भैया मैं आपकी कॉपी। यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भैया नेवी बॉय, थैंक यू। यस ओके, आप ऐसे अंगूठा बना दिया करो मेरी तरफ। एक 100%। 1/2 किसके बराबर होता है? 1/2 किसके बराबर होता है? ये जल्दी फटाफट। 50%। 1/3 किसके बराबर होता है? जल्दी बताइए। 1/3 किसके बराबर होता है? बिल्कुल सही 33 सही 1/3%। 1/4 किसके बराबर होता है?
बिल्कुल सही 25%। 1/5 किसके बराबर होता है? 1/5 किसके बराबर होता है? बिल्कुल सही 20%। 1/6 किसके बराबर होता है बेटा? 16 सही 2/3%। बिल्कुल सही। 1/7 किसके बराबर होता है बेटा? 14 सही 2/7%। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 1/8 किसके बराबर होता है बेटा? 1/8 किसके बराबर होता है बताइए जरा? 12 सही 1/2% के बराबर। और 1/9 किसके बराबर होता है बेटा? 11 सही 1/9% के बराबर। बिल्कुल सही बलराम मीणा। यहां तक बेटा कोई किसी को प्रॉब्लम? यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम? जल्दी बताइए। नो प्रॉब्लम। अब इससे जुड़ी हुई हमारी परसेंटेज हैं जिनका इस्तेमाल बेटा बहुत पेपर में होता है, उनको भी ध्यान से समझिए। कैसे मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना। जैसे जैसे हमारा ये आया, आप देखना, ये 11 यदि हमें क्वेश्चन में दे दिया 44 सही 4/9%। 44 सही 4/9% किसके बराबर होता है? सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे बेटा, अभी कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, बिल्कुल प्यार से धीमे धीमे। अब आपको पता है 44 सही 4/9 ये कहाँ था? यहाँ था। 11 सही 1/9 यहाँ था। 1/9 अपॉन में 9 यहाँ पे आ रहा है, देख रहे हैं? तो आपको पता है कि 11 सही 1/9% हमें सर ने कितना बताया था? दोनों याद होने चाहिए उल्टे सीधे। 11 सही 1/9% किसके बराबर होता है? 1/9 के बराबर होता है। अब बेटा ये 44 11 का कितने गुना है जरा बताना? 44 11 का कितने गुना है जरा बताना? 4 गुना। बिल्कुल सही 4 गुना। और यहाँ देख रहे हो 1 का 4 गुना ये 4 है, 1 का 4 गुना ये 4 है। 44 11 का 4 गुना है और 1 का 4 गुना 4 है। तो ये जो हमारा परसेंटेज हुआ ऊपर वाला, ये नीचे वाले का 4 गुना हो गया। हो गया नहीं हो गया? ऊपर वाला जो हमारा परसेंट है वो नीचे वाले का कितने गुना हो गया बेटा? 4 गुना हो गया। बोलो हो गया नहीं हो गया? तो बस भिन्न भी 4 गुना होगा। कितना हो जाएगा बेटा? इसका 4 गुना क्या हो जाएगा? इसका 4 गुना क्या हो जाएगा? 4/9। 4/9। बोलो क्लियर? हमने आपसे कहा कि 44 सही 4/9% किसके बराबर होगा? आपको पता है सर ने 11 सही 1/9% हमें 1/9 के बराबर बताया है। और ये 44 सही 4/9 इसका 4 गुना है, तो भिन्न भी इसका 4 गुना हो जाएगी, यानी कि 4/9। बोलो बेटा क्लियर? कोमल, बलराम, विकास, अभय, एकता, नेवी बॉय, रमेश, क्लियर? कोई प्रॉब्लम बेटा? क्लियर? सब क्लियर? क्लियर। अब देखो दूसरा, देखो क्लियर। हिमांशु चौधरी क्लियर हो गया ना बेटा? हिमांशु चौधरी क्लियर हो गया? यस। अब अगला, अगला देखो दूसरा। ये बेटा मैं आपसे कहूं, आपसे मैं कहूं 37 सही 1/2%। अब 1/2 किस कहाँ है? यहाँ 1/2। अब आपको पता लग गया कि 12 सही 1/2% किसके बराबर बताया था सर जी ने? 1/8 के बराबर। 12 सही 1/2% 1/8 के बराबर बताया था। ध्यान देना, ये 37 इसका कितने गुना है जरा बताना? 37 12 का कितने गुना है? कोमल पूछ लेना बेटा, पूछ लेना। 3 गुना। 12 तिया 36, देख रहे हो ना बेटा? 3 गुना। देखो 12 तिया 36, इसका जब हम 3 गुना करेंगे तो देखो 12 तिया 36 तो ये हो गया, और ये 3 एकम 3, 3/2। अब इसको हम कैसे लिखते हैं जानते हो? 36 प्लस 2 एकम 2, 1/2 कितना हो गया? 36 और 1 37 सही 1/2% हो गया। तो ये जो हमारा परसेंटेज है, इस परसेंटेज का कितने गुना है? 3 गुना है। तो ये भिन्न भी कितने गुना हो जाएगा? 3 गुना। यानी कह सकते हैं 3/8। कह सकते हैं 3/8। बेटा सब बातें लिखते जाना, एक एक चीज समझने वाली है, एक एक बात नोट करते जाना प्लीज। हाँ दोबारा समझो बलराम मीना बेटा, दोबारा समझो। देखो ये हमारा 3 गुना किया, 12 तिया 36, 3 एकम 3। अब इस 3/2 को हम क्या लिखेंगे? सिंपल भिन्न में बदलेंगे। 2 एकम 2 प्लस 1 बचा 1/2। 36 और 1 37 सही 1/2%। यानी कि 37 सही 1/2% इसका कितने गुना है? 3 गुना। 37 सही 1/2% इसका कितने गुना है? 3 गुना। और हमारी ये भिन्न 1/8 है, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 3 एकम 3,
3/8, 3/8। बोलो भैया बलराम, बोलना पड़ेगा दिल से क्लियर, बोलना पड़ेगा दिल से क्लियर। चलो अगला एक और देखो, हम बहुत सारे इस तरह हम चेंज भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला, क्या बोला, 57 सही, 57 सही 1/7%, ये किसके बराबर। अब 1/7 यहाँ आ गया। अब आपको ये पता लग गया कि 14 सही 2/7% किसके बराबर होता है, 1/7। बताना ये 57 इसका कितने गुना है 14 का, 57 14 का बेटा कितने गुना है जरा बताना। 4 गुना, बिल्कुल सही। अब है बिल्कुल सही। 14 चौका 56, 4 दूनी 8। देखो इसका जब 4 गुना करोगे, 14 चौका 56 और 4 दूनी 8, 8/7 क्या हो जाएगा, 56 प्लस 7 एकम 7, 1/7। 57 सही 1/7%, 57 सही 1/7। ये इसका कितने गुना है, 4 गुना। कितने गुना है, 4 गुना। तो ये भिन्न भी कितने गुनी हो जाएगी, 4 गुना। कितना हो गया, 4/7, 4/7। बोलो क्लियर, विकास क्लियर भैया, विकास क्लियर। बोलो कहाँ दिक्कत है विकास। देखो विकास, हमने क्या बोला बेटा, दोबारा समझ लो विकास। देखो हमने बोला 57 सही 1/7% किसके बराबर होगा। अभी 1/7 है, 7 कहाँ आया, यहाँ आया। तो ये 14 सही 2/7% किसके बराबर हुआ, 1/7। ये इसका 4 गुना है। मैंने 4 गुना कैसे किया, देखो 14 चौका 56, एक बच गया ना, एक सही 1/7। एक सही 1/7 क्या होता है, 8/7। तो 4 गुना किया, 14 चौका 56, 4 दूनी 8, 8/7। तो ये क्या हो जाएगा, 56 प्लस 1 + 1/7, 56 और 1 57 सही 1/7%। यानी कि ये परसेंटेज इसका 4 गुना है विकास, ये परसेंटेज इसका 4 गुना है। और ये भिन्न कितना है हमारा, 1/7। तो इसका 4 गुना क्या हो गया, 4/7, 4/7। बोलो क्लियर विकास, क्लियर नेवी बॉय, क्लियर क्लियर। तो अब बेटा इनको एक बार, अब सिंपल फ्रैक्शन भी होती हैं। जैसे सिंपल में कैसे, कॉपी कर लिया, जल्दी फटाफट कॉपी करिए, जल्दी कॉपी करिए इसको एक बार। बेटा एग्जाम 4 बार क्लियर होगा, एग्जाम 4 बार क्लियर होगा, चिंता क्यों कर रहे हो। कोमल देखो नेक्स्ट, जैसे अब मैंने कहा कोमल आपसे 10% किसके बराबर होगा, आप क्या कहेंगे, 10/100, 10/100 यानी कि 1/10। मैंने कहा कोमल 20% किसके बराबर होगा, 20/100, आप क्या कहेंगे, 1/5। 30% किसके बराबर होगा कोमल, 3/100, आप क्या कहेंगे, 3/10। 40% किसके बराबर होगा, आप कहेंगे 40/100, कितना, 2/5 के बराबर। 50% आप क्या कहेंगे, 50/100, 1/2। मैं कहूँ 60%, क्या कहेंगे, 60/100, 20×60, 20×5 100। 70% आप क्या कहेंगे, 70/100, यानी कि 7/10। 80% आप क्या कहेंगे, 80/100, 20×4 80, 20×5 100। 90% क्या कहेंगे, 90% को आप 90/100, यानी कि 9/10।
ये हो गया। ये चीजें भी आपको ओरली याद होनी चाहिए। तो अब देखो हम क्वेश्चन करें स्टार्ट। क्वेश्चन स्टार्ट करें बेटा। कॉपी कर लिया? चलो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी आज ही, सफलता ऐप पर डाउनलोड कर लिया होगा आपने। शुरू करता हूँ बेटा मैं। चलो लो, देखो लो, क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना सबको? नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अगर किसी संख्या का 14 सही 2/7%, ध्यान देना, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है आपके लिए। अगर किसी संख्या का 14 सही 2/7% उसी में जोड़ दिया जाए तो 8000 बनता है, वास्तविक संख्या क्या होगी? वास्तविक लिखना बंद कर दो, लिखना बंद कर दो। आप कैसे करते थे इन क्वेश्चंस को? आप करते थे संख्या को आप x मान लेते थे और x में कितना जोड़ोगे? x का 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%, तो परिणाम कितना आएगा? 8000। परिणाम कितना आएगा? 8000। x में x का 14 सही 2/7% जोड़ दिया तो परिणाम कितना आया? 8000। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो 14 सही 2/7% मैंने आपको किसके बराबर बताया था अभी? 14 सही 2/7% किसके बराबर बताया था मैंने आपको अभी? 1/7 बताया था ना, 1/7 के बराबर। तो बेटा इसको लिख देंगे x प्लस x गुणा 1/7 बराबर 8000। 7 एकम 7, एलसीएम लिया, 7x प्लस x/7 बराबर 8000। 8000 ये हो जाएगा 7 और 1 8x बराबर 8000 गुणा 7, 7 हो जाएगा। x बराबर क्या हो गया बेटा? 8000 गुणा 7/8, ये कट गया 1000 पे, 1000 पे कितना आ गया? 7000। कितना आ गया? 7000 आंसर। लेकिन बेटा ये काम आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप हुए, 7 स्टेप में आंसर आया। आप कहो तो मैं इसको एक स्टेप में कर दूंगा। बेटा आपको सफलता ऐप पर मिल जाएगी, सफलता ऐप पर मिल जाएगी बेटा, चिंता मत करिए। हरगोविंद जी आपको सफलता ऐप पर आज ही ये पीडीएफ पड़ जाएगी, आज ही कर दूंगा। देखो बेटा ये काम आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना। कैसे करना है ध्यान देंगे। मैंने आपको क्या बोला बेटा कि कितना जोड़ा जाता है संख्या में? 14 सही 2/7। 14 सही 2/7% किसके बराबर होगा बेटा? 1/7 के बराबर। अब ये हमारा 7 है ना, ये मूल संख्या है, 7 हमारी मूल संख्या है और एक जो होता है इस 7 का 14 सही 2/7% होता है। ऊपर वाली संख्या जोड़ने को कहा या तो जोड़ दो और घटाने को कहा या तो घटा दो। यानी कि मूल संख्या हमारी 7 है और उसमें एक जोड़ा गया तो कितना मिलेगा? 8। कितना मिलेगा? 8। और क्वेश्चन में कितना मिल रहा है? 8000। 8 यूनिट की वैल्यू 8000 के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू 1000 के बराबर होगी, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7000 के बराबर होगी, यानी कि आंसर के बराबर होगी। बोलना पड़ेगा भैया, बोलना पड़ेगा भैया। एक बार और बता दो। लो हम तो 4 बार बता देंगे भैया। हिमांशु 4 बार, कोमल समझो मैंने क्या बोला? किसी संख्या में उसका 14 सही 2/7% जोड़ दिया जाए, 14 सही 2/7%। और 14 सही 2/7% हमने आपको क्या बताया था? 1/7। 1/7 मूल संख्या 7 है कोमल, उसमें एक जोड़ दिया, कितना मिल गया हमें? 8। तो 8 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 8000 के बराबर। हमें 8000 दिया है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 8 एकम 8, एक पे कट गया, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1000, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 7000। आंसर, आंसर।
7,000। बोलो कोमल क्लियर, रमेश, एकता, हरगोविंद, अभय प्रताप, सब दिल से बोलो बेटा क्लियर। बलराम, आदित्य शर्मा क्लियर, क्लियर क्लियर, हिमांशु क्लियर, हरगोविंद क्लियर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बलराम बोलो बेटा, बलराम, मीना क्लियर, अभय क्लियर। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, तो कौन सा बेटर है, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड वाला ज्यादा बेटर है बेटा, सेकंड वाला ज्यादा बेटर है, जहां पर कम समय लगे, कम पेज लगे, कम दिमाग लगे और नंबर ज्यादा आए, वो मेथड हमें करना है। कम समय लगे, जहां पर बेटा कम लिखना पड़े, कम सोचना पड़े, कम पेज लगे और नंबर ज्यादा आए, सबसे बेस्ट मेथड कहलाता है बेटा। क्लियर। अगला क्वेश्चन कोशिश करना आप लोग, अगला क्वेश्चन कोशिश करना, लो सेम क्वेश्चन है। चलो बताओ, देखो अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी में घटा दिए जाए, उसी में से घटा दिया है तो 500 बनता है, वास्तविक संख्या ज्ञात करो। अब घटा दिया, अब एक क्वेश्चन मैंने जोड़ने वाला करा दिया, मैंने अब एक घटाने वाला करा रहा हूं आपको, तो कोशिश कर सकते हैं आप जरूर इसको, सेकंड मेथड से ही करेंगे। देखो 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% किसके बराबर होता है बताइए? 16 सही 2/3% किसके बराबर बताया था? सही जवाब अभय प्रताप, 1/6, 1/6। अब हमारी मूल संख्या कितनी है? 6। 6 में से कितना घटाया जाए? 1। घटाने को कहा जाए तो घटा दो, घटाने को कहा जाए तो घटा दो, और जोड़ने को कहा जाए तो जोड़ दो। 6 में से 1 घटाया, कितना आया? 5। और 5 की वैल्यू किसके बराबर दे दी हमें? 500 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 100। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 600। 600 आंसर। बी ऑप्शन इज राइट। बोलो बेटा सभी बोलो क्लियर। कोमल, बलराम का आंसर सही है, कोमल का आंसर सही है, अफरोज अंसारी, अभय प्रताप, हिमांशु का सही है, हरगोविंद का क्लियर, क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया। आदित्य शर्मा क्लियर, दिल से क्लियर बोलना है, दिल से, जिसे कहते हैं दिल से क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, क्लियर दिल से सर, आयुष शर्मा, थैंक यू आयुष। तो अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इससे ये ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन इससे ऊंचे ऊंचे लेवल का क्वेश्चन है। अगर किसी संख्या में 128 जोड़ा है संख्या में, तो संख्या का 157 सही 1/7% बन जाता है। तो यह संख्या का 157 सही 1/7% बन जाता है। संख्या ज्ञात करो। 100% से ऊपर है, आप देख रहे हैं 100% से ऊपर है। 157 सही 1/7%। सबसे पहले तो बेटा इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे, भिन्न में चेंज करेंगे। देखो भिन्न में चेंज करने का तरीका मैंने आपको बताया है, कम से कम टाइम लगना चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप मुझे बताएंगे? 100% प्लस 57 सही 1/7%, दो जगह लिख लिया। 100% अलग लिख लिया, 57 सही 1/7% अलग लिख दिया। और ये 100% बेटा किसके बराबर बताया था हमने? 1 के बराबर। 57 सही 1/7% क्या बताया था बेटा मैंने आपको? 4/7 के बराबर। देखो 100% मैंने 1 के बराबर बताया था, 57 सही 1/7% 4/7 के बराबर बताया था। 7 एकम 7 और 4 11/7। संख्या हमारी 7 है, क्या है? संख्या में जोड़ा गया है, संख्या हमारी 7 है। 7 में क्या जोड़ूं कि 11 बन जाए? 7 में क्या जोड़ूं बेटा 11 बन जाए? बताइए। 4, बिल्कुल सही, 4। 4 तो 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दे दी हमें? 128। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 4 से काट दो, 4 3 12, 4 दूनी 8। 1 यूनिट की वैल्यू 32। तो 7 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर? 7 दूनी 14, 7 3 21 और 1 22, 224।
224 224 हाँ हरगोविंद, दोबारा समझो बलराम। देखो बलराम, हिमांशु दोबारा समझो, हरगोविंद दोबारा समझो। 157 सही 1/7%, कितना हो गया बेटा? इसको मैंने 100% लिख दिया और ये 57 सही 1/7% लिख दिया। अब हमने आपको बताया था, ध्यान देना, ध्यान तो पूरा बता रहा हूं कोमल। 100% किसके बराबर बताया था? 1 के बराबर। 57 सही 1/7% बताया था मैंने 4/7 के बराबर। यहां तक क्लियर होगा सबका? 7 एकम 7 और 4 11/7 आ गया। मूल संख्या हमारी 7 है, मूल संख्या 7 है। और साथ में क्या जोड़ूं कि 11 बन जाए? साथ में क्या जोड़ूं कि 11 बन जाए? 4। और 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है हमें? 128 के बराबर। 4 यूनिट की वैल्यू 128 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 32 के बराबर। संख्या हमारी बताई थी 7 यूनिट, 7 गुणा 32 कितना हो जाएगा? 224। आंसर 224। अब ये नहीं है कि इस क्वेश्चन से घबरा जाएंगे आप, बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल नहीं घबराना। कितना बड़ा भी क्वेश्चन आ जाए क्यों घबराएंगे आप? आप एग्जाम पास करने के लिए आए हैं, क्लियर? अब है एग्जाम पास करके जाएंगे, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। बोलो क्लियर हुआ सबका? सभी जवाब दो एक बार। रमेश क्लियर? एग्जाम पास करने के लिए आए हैं आप, एग्जाम पास करके जाएंगे सफलता क्लास से आप। बलराम जी क्लियर? सभी बोलो भैया। हरगोविंद जी, आदित्य शर्मा क्लियर? क्लियर। अगला क्वेश्चन, हो सकता है ऐसा ही क्वेश्चन हो अगला, ध्यान देंगे। लो, ओहो हो क्या क्वेश्चन लिख दिया। देखो क्या क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, ध्यान देंगे। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि खर्चा न बढ़े? देखो बेटा कितना अच्छा क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूं। डिवाइड करके, हरगोविंद जी डिवाइड करके, जैसे मैंने बताया था ना हरगोविंद जी पिछले क्वेश्चन में, कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 4, हमने साथ में क्या जोड़ा कि 11 4, 4 यूनिट की वैल्यू 128, तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा 4 से हम डिवाइड कर देंगे इसको। हरगोविंद जी 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 1 यूनिट की वैल्यू 32 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 32, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुणा 32, 224। ठीक है जी हरगोविंद जी। हरगोविंद जी क्लियर? बेटा क्वेश्चन में दिया है ना, किसी संख्या में 128 जोड़ने पर, संख्या हमारी 7 है, यह स्वयं का 157 से 1/7% बन जाती है। तो ये 11 जो होता है ये 7 का बेटा 157 से 1/7% होता है। तो बेटा मैं साथ में क्या जोड़ूं कि 11 बन जाए? हरगोविंद, साथ में बेटा मैं क्या जोड़ूं कि 11 बन जाए? बताओ बेटा बताओ, कोई घबराने वाली बात नहीं है, सिखा के मानूंगा। 4, और क्वेश्चन में कितना जोड़ा गया बेटा? 128। तो इसीलिए हमने 4 यूनिट की वैल्यू बेटा 128 के बराबर की, 4 यूनिट की वैल्यू बेटा 128 के बराबर की। तो 1 यूनिट की वैल्यू 128/4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। बोलो हरगोविंद, सिखा के मानूंगा, डरना नहीं है, पूछना है। सर ये चीज कैसे? तुरंत बताऊंगा, तुरंत बताऊंगा। बेटा आप पूछने के लिए आए हो, ध्यान रखना, मेरी ड्यूटी है बताना। तो हरगोविंद जी क्लियर? एक बार कमेंट जरूर लिख दिया करो, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। हरगोविंद जी कमेंट जरूर लिख दिया करो, क्लियर हो गया सर, थैंक यू, थैंक यू। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, तो खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि खर्चा न बढ़े? अब बेटा कीमत बढ़ी, ध्यान देना मेरी तरफ सभी बच्चे, पहले क्वेश्चन का बेस समझो, क्वेश्चन है क्या चीज, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन कई आ सकते हैं, बहुत आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, देखे होंगे आपने। एक बार बताइए, कॉस्ट कीमत बढ़ाई हमने तो मात्रा घटती है, कीमत बढ़ाते हैं तो मात्रा घटती है, और कीमत घटती है तो मात्रा बढ़ती है। जैसे कैसे जानते, मैं बताता हूं आपको।
जैसे कि अभी मार्केट में आम आया था, आम का रेट शुरुआत में 100 रुपए किलो था, आम का रेट शुरुआत में 100 रुपए किलो था, तो 100 रुपए में कितना आम आया था, 1 किलो आया था। गलत तो नहीं कह रहा, 100 रुपए में आम 1 किलो आया था बेटा। जैसे ही आम की कीमत 50 रुपए किलो हुई, जैसे ही आम की कीमत 50 रुपए किलो हुई, तो 100 रुपए में अब कितना आम आएगा, 100 रुपए में अब कितना, 2 किलो। तो देखो कीमत आधी हो गई, मात्रा डबल हो गई। पहले 100 रुपए में 1 किलो, अब 100 रुपए में 2 किलो। कब, जब कीमत आधी हो गई तो मात्रा डबल हो गई। यदि मैं आपसे कहूं कि 100 रुपए किलो आम है, तो 1 किलो आम मिलेगा हमें 100 रुपए में। यदि आम 200 रुपए किलो हो जाए तो हमें कितना मिलेगा 100 रुपए में, आधा किलो। जैसे ही कीमत डबल हुई, मात्रा आधी हो गई। तो दोनों ही एक दूसरे के बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, दोनों ही एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि कॉस्ट जो होती है हमारी, जो कीमत होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्वांटिटी, क्वांटिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है कि जब कॉस्ट बढ़ती है तो क्वांटिटी घटती है, और कॉस्ट घटती है तो क्वांटिटी बढ़ती है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कि यदि मैं कहूं बेटा कि कॉस्ट का रेशो ए रेशो बी है, तो बेटा क्वांटिटी का रेशो क्या आएगा, ये मैं आपको कंसेप्ट पूरा बता रहा हूं डिटेल में। बी रेशो ए, कितना, बी रेशो ए। अब यहां पर देखिए, कॉस्ट का अनुपात कितना है, ए रेशो बी है, तो बेटा क्वांटिटी का, मात्रा का अनुपात क्या हो जाएगा बेटा, बी रेशो ए। अब इस चीज को हम कैसे समझते हैं अपनी भाषा में, इस क्वेश्चन के माध्यम से। चीनी की कीमत कितनी बढ़ गई, 20%। अभी बेटा मैंने 20% बढ़ गई, वृद्धि हो गई, ऊपर चली गई, यानी कि बताया था 1/5। तो पहले कीमत 5 रुपए किलो थी और 1 रुपए किलो से बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 6 रुपए किलो। ये किसका रेशो है, कॉस्ट का, कॉस्ट का। और हम बात करें बेटा क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी का रेशो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 6:5, 6:5। क्या पहले हम 6 किलो चीनी खरीद रहे थे, और जैसे ही कीमत बढ़ी तो अब कितनी खरीद रहे हैं, 5 किलो। ध्यान देना मेरी बात पे, कि पहले हम 6 किलो चीनी खरीद रहे थे 5 रुपए किलो के हिसाब से, तो 6 किलो चीनी 5 रुपए किलो के हिसाब से 30 रुपए की हो गई, 30 रुपए की हो गई। यहाँ पर 5 किलो चीनी खरीद रहे हैं 6 रुपए किलो के हिसाब से, तो 5 किलो चीनी 6 रुपए किलो के हिसाब से बेटा 30 रुपए की हो गई। दोनों जगह ध्यान रखना, क्या चीज बराबर है, खर्चा बराबर है। पहले भी 30 रुपए खर्च हो रहे थे, अब भी 30 रुपए खर्च हो रहे हैं। तो पहले हम 6 किलो चीनी खरीद रहे थे, अब हम 5 किलो चीनी खरीद रहे हैं। कितने की कमी आई, 1 की, कितने पर, 6 पर। तो 100 पर कितना, 100 पर कितना, 50/3, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। दोबारा समझ लो हिमांशु, हिमांशु दोबारा समझ लो कोमल बेटा। क्या, पहले हमारी कीमत 5 रुपए किलो थी, सही है हिमांशु, अब 1 रुपए किलो से बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 6 रुपए किलो। अब कीमत, ये हमारी क्या है, क्वांटिटी, मात्रा। इसका मतलब पहले हम उल्टी कर दो, मैंने कहा है ना उल्टा हो जाता रेशो, उल्टा हो गया रेशो। तो ये यहाँ पे लेके, ये 6 और 5, 5 और 6, ये 6 और 5, यानी कि पहले हम 6 किलो चीनी खरीदते थे जब कीमत हमारी जो भी थी, अब कीमत बढ़ गई तो हम 5 किलो चीनी खरीद रहे हैं। तो कितने किलो की कमी आ गई, 1 किलो की खपत में, खपत का मतलब जितनी हम खर्च कर रहे हैं, 1 किलो की कमी आ गई। कितने पर आई, ये 6 किलो पर। तो 100 पर कितना, 50/3, 16 सही 2/3%। विकास क्लियर भैया, विकास रे क्लियर। हरगोविंद जी बोलो भैया, हरगोविंद जी मैसेज टाइप करना पड़ेगा आपको प्लीज। आपको एक और तरीका बताता हूँ, चिंता मत करिए, आपको मैं एक और तरीका बताऊंगा। हरगोविंद जी, आपको मैसेज टाइप करना पड़ेगा, आपको हैंड रेस करने से कोई फायदा नहीं है। अब दोबारा रिपीट करते हैं, दोबारा इसी को हम दोबारा रिपीट कर देते हैं, कोई बात नहीं, लिखना बिल्कुल बंद कर दो। एक और तरीका बताऊंगा बड़ा इजी सा, कि यहाँ पे 20% का मतलब हरगोविंद जी क्या हो गया, 1/5। क्या चीनी 5 रुपए किलो थी, तो 1 रुपए किलो से बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 6। ये कीमत की मात्रा हो गई 5:6। तो क्वांटिटी की मात्रा क्या होगी बेटा, 6:5। कि पहले ये 6 किलो चीनी खरीद रहे थे, तो अब 5 किलो चीनी खरीदेंगे, तो कितनी हो गई, 1 किलो की कमी आई, कितने पर, 6 पर। 100 पर कितना, 50/3, 16 सही 2/3%। अब देखो दूसरा एक और मेथड है इसका मेरे पास, लो।
एक और मेथड है इसका मेरे पास, वो ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है आप लोगों के लिए, ज्यादा अच्छा हो सकता है। देखो कैसे, पहले कीमत कितनी थी, मानो 100 रुपए किलो थी, 100 रुपए किलो थी, कितने से बढ़ गई, 20% से, कितनी हो जाएगी, 120। खर्चा मुझे उतना ही रखना है। ध्यान देना, मैंने क्या किया बेटा, मैंने कीमत भी 100 मानी और 100 रुपए किलो मानी। तो अब मैंने क्या बोला कि खर्चा सेम रहे। हम 1 किलो चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 किलो का, अब कॉस्ट बढ़ गई तो 20% से कितनी हो जाएगी, 120। और हमें खर्चा उतना ही रखना है, खर्च उतना ही रहे, खर्च ना बढ़े। पहले भी 100 रुपए और अब भी 100 रुपए, तो खर्चे के कंपेरिजन में देखना कीमत कितनी बढ़ गई, ज्यादा, 20 रुपए। ये 20 रुपए हमें कम करने होते हैं। घटी हुई है मात्रा तो घटी हुई पर, और बढ़ी हुई है तो बढ़ी हुई पर, 120 पर 1/6। 6 किलो पर 1 किलो की कमी, इसका मतलब क्या है कि पहले हम 6 किलो खरीद रहे थे, तो अब हम 1 किलो कम खरीदेंगे। देखो यहाँ भी कम खरीदना है 1 किलो, पहले हम 6 किलो खरीद रहे थे, अब हम 1 किलो कम खरीदेंगे, तो अब कितना खरीदेंगे, 5। तो बेटा 6 किलो पे 1 किलो की कमी, 100 पर कितना, 100 पर कितना, 50/3, 16 सही 2/3%। ये ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। नीचे वाला, हरगोविंद जी, दिस इज द बेस्ट सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ये वास्तव में बेस्ट है। और आपके लिए ही रखता हूं मैं मेथड्स, आप लोगों के लिए ही रखता हूं कि आप एग्जाम पास करने में कोई दिक्कत ना हो। हाँ दोबारा समझो कि हमने कीमत भी 100 रुपए मान ली बेटा, और खर्चा भी 100 मान लिया। कीमत भी हमने 100 मान ली बेटा आदित्य, और हमने खर्चा भी 100 मान लिया। अब कीमत कितनी बढ़ गई, 20%, 120 हो गई। खर्चा हमें 100 ही रखना है बेटा, तो ये कीमत खर्चे के कंपेरिजन में कितनी ज्यादा बढ़ गई, 20। कितने पर, 120 पर। तो 100 पर कितना, 20 120, 6 किलो पे 1 किलो की कमी, तो 100 पर कितनी, 6 किलो पर 1 किलो की कमी, तो 100 पर कितनी। ध्यान देंगे, 2 से काटूंगा 3, 2 से काटूंगा 50, 50/3, 16 सही 2/3%। बोलो आदित्य, क्लियर। आदित्य क्लियर, क्लियर। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अब मैं नीचे वाला मेथड ही करूंगा, ध्यान रखना। तो ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने से गणेश लाल जी 600 रुपए में 12 किलो कम चीनी खरीदते हैं। 600 रुपए उनके पास, 600 रुपए में 12 किलो कम चीनी खरीद रहे हैं। तो ज्ञात करो वास्तविक मूल्य और ताजा मूल्य। दो बात बड़ी अच्छी, वास्तविक मूल्य बहुत आता है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एमटीएस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ध्यान देंगे सभी बच्चे, ध्यान देंगे। क्या बोला, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, सही है। 600 रुपए में गणेश लाल जी 12 किलो चीनी कम खरीदते हैं, यानी कि 100 रुपए हमारी कीमत थी, और कीमत कितनी बढ़ गई, 120 हो गई, 20% बढ़ गई। कितने की वृद्धि हो गई, 20 की। कितने पर बेटा, 120 पर, बताया था अभी, 120, यानी कि 1/6। ये गणेश लाल जी पहले 6 किलो चीनी खरीदते थे, तो अब 1 किलो कम खरीदेंगे, 1 किलो कम खरीदेंगे। और यहाँ पे कितनी कम खरीद रहे हैं, 12 किलो। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 12 किलो के बराबर, 12 किलो के बराबर। पहले 6 किलो खरीदते थे, तो अब 1 किलो कम, तो कितनी खरीदेंगे, 5। 1 यूनिट की वैल्यू 12 किलो के बराबर, तो 6 यूनिट की वैल्यू 72 किलो। यानी कि पहले वो 72 किलो खरीदते होंगे, और बाद में कितनी खरीदेंगे, गुणा 5, 60 किलो। 12 किलो कम हो गई, देख लो बाद में। पहले ये 72 किलो खरीद रहे थे, अब ये 60 किलो खरीद रहे हैं। तो मूल कीमत, वास्तविक कीमत क्या होगी, कितने कितने रुपए हैं गणेश लाल जी के पास, 600 रुपए। और 600 रुपए में पहले कितनी चीनी खरीद रहे हैं, 72 किलो, 72 किलो। देखो 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 2 से 25 और 2 से 3, यानी कि 8 सही 1/3 रुपए पर किलोग्राम। ये हो गई चीनी की मूल कीमत, 8 सही 1/3 रुपए पर किलोग्राम। और बाद में कितनी खरीदते हैं, 60 किलो। कितने रुपए में, 600 रुपए में 60 किलो। तो चीनी की कीमत क्या हो गई, 10 रुपए प्रति किलोग्राम, 10 रुपए प्रति किलोग्राम। 8 सही 1/3 रुपए प्रति किलोग्राम और 10 रुपए प्रति किलोग्राम, आंसर।
बता देना बेटा, दोबारा बता दूंगा। हाँ दोबारा समझो बलराम, बिल्कुल बलराम, बिल्कुल बलराम, कोई भी इसमें कोई चोरी छुपके वाला काम नहीं होना चाहिए। दोबारा बताते हैं आपको, देखो समझो। क्या बोला, चीनी की कीमत 20% बढ़ गई, यानी कि पहले 100 रुपए किलो थी, कितनी बढ़ गई 120। कितने की वृद्धि हो गई 20 की, कितने पर बेटा 120 पर, ये रिड्यूस करना होता है। इसका मतलब है 1/6 का मतलब क्या है कि पहले गणेश लाल जी 6 किलो चीनी खरीदते थे और कीमत बढ़ रही है तो अब 1 किलो कम खरीदेंगे, तो कितना खरीदेंगे 5। ध्यान देना भैया, 5 किलो। भाई पहले 6 किलो खरीद रहे थे, अब 1 यूनिट कम खरीद रहे हैं तो कितना खरीदेंगे 5 किलो। तो अब यहाँ कितना कम खरीद रहे हैं 12 किलो, तो इसका मतलब ये 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो गई 12 किलो के। तो 6 यूनिट की वैल्यू गुणा 12, 12×6 = 72, एक की वैल्यू 12, 6 की वैल्यू 72। यानी कि पहले वो 72 किलोग्राम खरीदते थे और बाद में कितना खरीदते हैं 5, 5×12 कितना हो जाएगा 60। बाद में वो 60 किलो चीनी खरीदते हैं। पहले वो 72 किलो चीनी खरीदते थे, कितने रुपए में 600 रुपए में। आपसे कहूं कि आप 100 रुपए में 10 किलो चीनी खरीदते हो, 100 रुपए में आप 10 किलो चीनी खरीदते हो, तो चीनी की कीमत क्या होगी 10 रुपए किलोग्राम। 10 रुपए किलोग्राम, 100 को आप 10 से डिवाइड करोगे। तो अब यहाँ पे क्या देखा आपने कि अब 600 रुपए में कितनी चीनी खरीद रहे हैं 72 किलो। 600 रुपए में 72 किलो चीनी खरीद रहे हैं बेटा। देखो काटेंगे, 12×5 = 60, 12×6 = 72, 2 से 25, 2 से 3, 8 सही 1/3 रुपए प्रति किलोग्राम। ये चीनी है, उनकी कीमत है पहले वाली मूल कीमत। बाद में कितनी खरीद रहे हैं 60 किलो चीनी, कितने की 600 रुपए की। 600 रुपए की कितनी 60 किलो, क्या हो गई 10 रुपए प्रति किलोग्राम। 10 रुपए प्रति किलोग्राम। बोलो बेटा, देखो लास्ट तक साथ में रहना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। अब मैं लॉलीपॉप क्वेश्चन करा दूं, पेपर में आ जाए इजी अच्छे वाला। एकता यादव बेटा, हैंड रेज कर रहे हैं आप, प्लीज टाइप योर मैसेज ऑन faculty_message। एकता प्लीज टाइप योर मैसेज ऑन faculty_message। बोलो बेटा क्लियर। हिमांशु, बलराम, 5 किलो कहां से आया विकास बेटा, पहले वो 6 किलो खरीद रहे थे, अब 1 किलो कम खरीदेंगे क्योंकि जब कीमत बढ़ रही है तो मात्रा घटेगी। तो पहले 6 किलो खरीद रहे थे, अब 1 किलो कम, तो कितना खरीदेंगे 5 ही तो खरीदेंगे विकास। पहले वो 6 खरीदते थे, अब वो 1 किलो कम खरीद रहे हैं, तो कितना खरीदेंगे 5 किलो। बोलो विकास क्लियर, विकास क्लियर, विकास क्लियर। हरगोविंद, हिमांशु क्लियर। बेटा हरगोविंद दोबारा समझ लो, बिल्कुल इजी तरीका है बेटा, एक लाइन में आंसर आने वाला तरीका है, एक लाइन में आंसर आने वाला तरीका है बेटा। वैसे जो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, यदि मैं आपको इस क्वेश्चन को कराऊंगा तो आप कहोगे वास्तव में बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। लो मैं आपको करा देता हूं, आप भी क्या याद रखोगे। देखो बड़े वाला मेथड क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखो यदि हमने कह दिया आपसे चीनी की मूल कीमत कितनी है, ध्यान दो, चीनी की मूल कीमत है हमारी x रुपए प्रति किलोग्राम, x रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है मूल कीमत। अब 600 रुपए में 12 किलो कम खरीद रहे हैं, 600 रुपए है उनके पास, तो 600 रुपए में कितनी चीनी आएगी 600/x, 600/x। ध्यान देना मेरी बात पे। अब कीमत बढ़ गई एक 20%, कीमत बढ़ गई 20%, तो कितनी हो जाएगी x + x का 20%, 20/100, 1/5, 5 6x/5। अब कितनी खरीदेंगे, यानी कि 600/6x/5, 6 से कट गया 100, कितना हो गया बेटा 500/, ये 100 5 ऊपर गया 500/x। अब ये जो हमारी मात्रा है, ध्यान देना, यहाँ कीमत बढ़ गई तो ये घटेगी। ये पहली वाली इससे कितनी ज्यादा है 12 किलो कम है, ये इससे 12 किलो कम है। 600/x माइनस 500/x बराबर 12 किलो कम है, यानी कि कितना हो जाएगा, एलसीएम सेम है, 600 - 500, 100/x बराबर 12, x बराबर कितना आया 100/12। 4 से 25 कटा, 4 से 3 कटा, 3 × 8 = 24, 8 सही 1/3 रुपए प्रति किलोग्राम ये आया।
और बेटा ये पता है क्या आया, ये हमारा मूल कीमत आई। अभी तो हमें ये भी निकालनी है, यानी कि अब हमें एक्स की वैल्यू आ गई, अब एक्स की वैल्यू यहां भी रखनी है, तब आंसर हमारा पूरा आएगा बेटा, तब आंसर हमारा पूरा यहाँ आएगा, रखेंगे तो कि बढ़ी हुई कीमत कितनी है। तो ये लंबी लेंदी हो गया, लेंदी हो गया हरगोविंद जी, तो वो वाला ज्यादा बेटर है, ये वाला करोगे बेटा फंस जाओगे कहीं ना कहीं। तो क्या करना है, आपको पता है कि 100 रुपए किलो चीनी थी, 20% से बढ़ गई 120 हो गई, कितनी बढ़ गई कीमत, 20, कितने पर, 120 पर, 120 पर, ध्यान दो। तो 1/6 के पहले वो 6 किलो चीनी खरीदते थे, तो अब 1 किलो कम खरीदेंगे, कितना करेंगे 5, और यहाँ कितना कम खरीद रहे हैं 12 किलो, तो 1 यूनिट की वैल्यू 12 किलो हो गई। हरगोविंद खुराना ध्यान दो भैया, 1 यूनिट की वैल्यू 12, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 72, और बाद में कितनी खरीदेंगे 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू 12 पंजे 60, पहले वो 72 किलो चीनी खरीद रहे हैं, अब 60 किलो, और 72 किलो कितने की 600 रुपए की, तो 600 बट्टे 72 काट पीट करोगे 8 सही 1/3, और बाद में 600 रुपए में 60 रुपए किलो खरीद रहे हैं, तो कितनी खरीदेंगे 10 रुपए प्रति किलोग्राम, 600 रुपए में 60 किलो, तो क्या होगा 10 रुपए प्रति किलोग्राम। ये वाला काम हमें बिल्कुल नहीं करना, ये बहुत लेंदी काम है, मैं बताऊं आपको, ये बिल्कुल लेंदी काम है बहुत ज्यादा। बोलो क्लियर, क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो सेम है, कीमत की चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की वजह से शुक्ला जी 20 किलो चीनी कम प्रयोग करते हैं, ताकि खर्च 10% से ही बढ़े, ताकि खर्च 10% से ही बढ़े, वास्तविक खपत क्या है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। कीमत मैंने कितनी मान ली 100, कीमत कितनी बढ़ गई 30%, का मतलब क्या हो गया बेटा 130, 130 30% बढ़ गई, और खर्चा कितना बढ़ गया 10%, खर्चा 10% बढ़ गया, इसका मतलब कितना हो गया 110। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, ये खर्चा है, खर्चा कितना, खर्चे के कंपैरिजन में कीमत ज्यादा कितनी बढ़ गई 20 बढ़ गई, कितने पर 130 पर, मैंने यही तो कहा था, यानी कि 2/13। क्या शुक्ला जी पहले 13 यूनिट चीनी खरीदते थे, 13 किलो चीनी पहले खरीदते थे, तो अब 2 किलो कम खरीदेंगे, यानी कि 2 की वैल्यू किसके बराबर 20 यूनिट के बराबर, 20 किलो के बराबर, 2 यूनिट की वैल्यू 20 किलो कम खरीद रहे हैं, 1 यूनिट की वैल्यू 10, और 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 130, 130 किलोग्राम। ध्यान देना, क्या पूछा, वास्तविक खपत कितनी है 130 किलोग्राम, आंसर। पहले वो 130 किलोग्राम खरीदते थे, और बाद में 20 किलो कम खरीदेंगे तो 110 किलोग्राम खरीदेंगे बाद में। तो बेस्ट मेथड है या नहीं है, बेस्ट, बोलो बेटा सभी बोलो एक बार। विकास क्लियर, उदयराज, कोमल, आदित्य, अभय प्रताप, बेस्ट, बलराम मीना, हाँ दोबारा समझ लो कोमल, क्या बोला बेटा, कीमत मैंने 100 मान ली, खर्चा भी बेटा 100 मान लिया, मजा आ गया गुरुजी, बेस्ट है। तो कीमत कितनी बढ़ गई 30% से कोमल 130 हो गई, खर्चा कितना बढ़ गया 10% से 110 हो गया। अब ये कीमत कितनी ज्यादा बढ़ गई खर्चे के कंपेरिजन में 20, ये हमें कम करनी होती है 20 पर, कितने पर 130 पर, बढ़ी हुई है तो बढ़ी हुई, घटी हुई तो घटी हुई, 2/13, कि पहले वो 13 किलोग्राम चीनी खरीदते होंगे तो 2 किलोग्राम कम खरीदेंगे, यहाँ कितना कम खरीद रहे हैं 20 किलोग्राम, 2 यूनिट की वैल्यू 20 किलोग्राम के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो 13 यूनिट की वैल्यू 130 किलोग्राम, यानी कि पहले वो 130 किलोग्राम खरीदते थे, यानी कि वास्तविक खपत कितनी है 130, और बाद वाली खपत पूछते तो 130 माइनस 20 क्या हो जाता 110। मजा आ गया, मजा आ गया सर, थैंक यू थैंक यू। कोमल क्लियर, बेटा आराम से सीखना है, धीमे धीमे, कोई ये नहीं है। खामेश्वर प्लीज, मजा आया। कोमल क्लियर, हिमांशु क्लियर, हो गया क्लियर, चलो बहुत अच्छा। आज मैं इतना ही कराता हूं बेटा, दिल से क्लियर, बाकी नेक्स्ट कल की क्लास में।